जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है, पंजाब मास्टर कैडर हिंदी 2023, जिसमें हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप निरंतर अध्ययन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए विकल्प में है शिव सिंह सैगर, बी विकल्प में है जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन, सी विकल्प में है गारसादा तासी, डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि गारसादा तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ए विकल्प में है हिंदी भाषा में, बी विकल्प में है फ्रेंच भाषा में, सी विकल्प में है उर्दू भाषा में, डी विकल्प में है अंग्रेजी भाषा में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, इस्तवार दा ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन, बी विकल्प में है शिव सिंह सैगर, सी विकल्प में है मिस्र बंधु, डी विकल्प में है गारसादा तासी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि गारसादा तासी का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, गारसादा तासी के ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी में कुल कितने रचनाकारों का वर्णन मिलता है? ए विकल्प में है 72 रचनाकारों का, बी विकल्प में है 738 रचनाकारों का, सी विकल्प में है 1839 रचनाकारों का, डी विकल्प में है 24 रचनाकारों का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 738 रचनाकारों का वर्णन मिलता है। इस 738 रचनाकारों में 72 जो रचनाकार हैं वह हिंदी के हैं और 1839 इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। यह ग्रंथ 24 अध्यायों में विभाजित है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन, इस्तवार दा ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ए विकल्प में है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरण ने, बी विकल्प में है मौलवी करीमुद्दीन ने, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी विकल्प में है इनमें से किसी ने नहीं।
5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया है और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणे ने इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौलवी करीमुद्दीन का कौन सा ग्रंथ है? ए विकल्प में है हिंदुई साहित्य का इतिहास, बी विकल्प में है तज़किरा-ए शुअरा, सी विकल्प में है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तज़किरा-ए शुअरा मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 1004 रचनाकारों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ फारसी भाषा में रचित है और इस ग्रंथ का रचना काल 1848 ईस्वी माना जाता है। हिंदुई साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणे का माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में 358 कवियों का वर्णन मिलता है और 358 कवियों में 220 कवि हिंदी के शामिल हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ए विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन को, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, सी विकल्प में है मिश्र बंधु को, डी विकल्प में है गारसादा तासी को। क्या उत्तर सही होना चाहिए 7 नंबर क्वेश्चन का? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए विकल्प में है 1920 ई, बी विकल्प में है 1910 ई, सी विकल्प में है 1929 ई, डी विकल्प में है 1919 ई। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ में 997 कवियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? ए विकल्प में है 952 कवियों का, बी विकल्प में है 750 कवियों का, सी विकल्प में है 900 कवियों का, डी विकल्प में है 1888 कवियों का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 952 कवियों का वर्णन मिलता है और सभी के सभी हिंदी के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5।
क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं, जबकि चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ए विकल्प में है शिव सिंह सैगर, बी विकल्प में है मिश्र बंधु, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी विकल्प में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। शिव सिंह सैगर ने अपने ग्रंथ में 1003 कवियों का विवरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ में 1229 कवियों का विवरण दिया है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है? ए विकल्प में है शिव सिंह सरोज को, बी विकल्प में है मिश्र बंधु विनोद को, सी विकल्प में है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य का इतिहास को। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? ए विकल्प में है शिव सिंह सरोज को, बी विकल्प में है मिश्र बंधु विनोद को, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य की भूमिका को। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शिव सिंह सरोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए विकल्प में है गारसा दातासी, बी विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी विकल्प में है मिश्र बंधु, डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी विकल्प में दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन का? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि
डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यह जो ग्रंथ है अधूरा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन मिलता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है? ए विकल्प में है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य का आदिकाल, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में दिया गया है श्याम सुंदर दास का, बी विकल्प में है महेश दत्त शुक्ल का, सी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डी विकल्प में है वियोगी हरि का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो ग्रंथ है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी का है? ए विकल्प में है भाषा काव्य संग्रह, बी विकल्प में है हिंदी नवरत्न, सी विकल्प में है ब्रज माधुरी सार, डी विकल्प में है कविता कौमुदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का ग्रंथ माना जाता है। भाषा काव्य संग्रह जो ग्रंथ है यह महेश दत्त का माना जाता है। हिंदी नवरत्न मिस्र बंधु का ग्रंथ माना जाता है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है? ए विकल्प में है हिंदी कोविद रत्नमाला, बी विकल्प में है हिंदी भाषा और साहित्य, सी विकल्प में है उपर्युक्त दोनों, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य विमर्श। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी भाषा और साहित्य यह दोनों ही ग्रंथ श्याम सुंदर दास के माने जाते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श जो ग्रंथ है यह पदूम लाल पुन्नालाल बख्शी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के लेखक हैं। ए विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, बी विकल्प में है धीरेन्द्र वर्मा, सी विकल्प में है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डी विकल्प में है मोतीलाल मीनारिया। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो ग्रंथ है नंद दुलारे वाजपेयी का माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य
डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का जो ग्रंथ है वह है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मोतीलाल मिनारिया का ग्रंथ है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राहुल साकृत्यायन का है? ए विकल्प में दिया गया है पुरातत्व निबंधावली, बी विकल्प में है हिंदी काव्यधारा, सी विकल्प में है उपर्युक्त दोनों, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों। यह दोनों ही ग्रंथ राहुल साकृत्यायन के माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है यह सूर्यकांत शास्त्री का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प में है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सी विकल्प में है रामचंद्र तिवारी, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ग्रंथ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। रामचंद्र तिवारी का ग्रंथ है हिंदी का गद्य साहित्य। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है हिंदी साहित्य की कहानी, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, सी विकल्प में है हिंदी उपन्यास का इतिहास, डी विकल्प में है साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या उत्तर सही होना चाहिए 23 नंबर क्वेश्चन का? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा का माना जाता है। हिंदी साहित्य की कहानी जो ग्रंथ है यह प्रभाकर माचवे का माना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह का माना जाता है। हिंदी उपन्यास का इतिहास जो ग्रंथ है गोपाल राय का माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए विकल्प में दिया गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी का, बी विकल्प में है बच्चन सिंह का, सी विकल्प में है सुमन राजे का, डी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र का। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो ग्रंथ सुमन राजे का माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो ग्रंथ है सुमन राजे का माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। विषमनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी।
25 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो ग्रंथ है विश्वनाथ त्रिपाठी का माना जाता है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो ग्रंथ है वह प्रोफेसर वासुदेव सिंह का माना जाता है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास जो ग्रंथ है यह राम किशोर शर्मा का माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।